दूसरे लोग आपको नियंत्रण करने का समय खत्म हो गया है। परमेश्वर उसको हटा रहा है। आप अधिकार की पद में पहुंचने वाले हैं। हर प्रकार की नियंत्रण जो अधिकारियों के सामने जो सिर झुक करके चला है, ऐसा परिस्थिति से परमेश्वर आपको ही एक आदर के योग्य में पहुंचाने का समय आ गया है। अगर ऐसा है, जिंदगी में कई चीजों से आप छूटने के लिए जा रहे हैं, कई सारे जुओं की बंधन टूटने वाले हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत ही सामर्थ्य के साथ करने वाले एक अद्भुत कार्य होने के लिए जा रहे हैं। आज का जो संदेश की ओर मैं आप सभी लोगों को मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आपकी जुबान में जो इतने समय आप जो बोलकर आने वाली भाषा जो है, एक अधिकार का लैंग्वेज में परमेश्वर बदल रहा है। वो भाषा आपको जुबान में आने वाला है। अधिकार की भाषा जो है हम इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। अपने समाज में बचपन में बच्चों के साथ, परिवार के साथ, अन्य दोस्तों के साथ एक बच्चा खेलता था, लेकिन वो बड़े होकर के एक टेस्ट लिख करके पास हो गया और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर आई, और जब वो इंस्पेक्टर हो गया, पहले का जो मजाक की भाषा में बातें वो नहीं कर पाएंगे। अभी उसको अधिकार की लैंग्वेज यूज करने के लेवल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर आपके मुंह की भाषा को बदलेंगे करके साफ कह रहा है। दूसरी बात, एक अधिकार के चिन्ह परमेश्वर आपको पहनाएंगे। तीसरी बात, आपके भाव जो है अधिकार की पाव के समान, कदम के समान, जो कई अधिकारियों को छूने लायक आपके जीवन में परमेश्वर इन दिनों में करने के लिए जा रहे हैं। और इसके लिए एक कदम भी इन दिनों में आप असाधारण तौर पर रखने के लिए जा रहे हैं। जीवन के सामने पवित्र आत्मा आपके लिए ऐसा मार्ग को तैयार कर रहा है। पवित्र शास्त्र में व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28वें अध्याय की 13वीं आयत में परमेश्वर का यही वायदा है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। यहोवा आपको पूंछ नहीं सिर बनाएंगे। इसका अर्थ यही है कि हम अन्य लोगों के हाथ में सीमित रहने की परिस्थिति से छूट करके परमेश्वर हमें एक अधिकार की श्रेणी में और एक अधिकारी की दर्जा में ऊंचा करने की बात है। परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, जहाँ पर आप पूंछ के परिस्थिति में रहकर वहाँ से जब सिर के समान उठ जाता है, आपके जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह से ऐसा ही अनुभव कई लोगों के जीवन में होने के लिए जा रहे हैं। सीमित होकर के और ऐसी परिस्थिति से एक नया अनुभव की ओर परमेश्वर आपको लेकर जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में मैं बहुत करीब से जानने वाले परिवार का एक बेटी एक साधारण प्राइवेट जगह में वो कार्य कर रही थी, छोटे से एक नौकरी कर रही थी, लेकिन वहाँ पर नौकरी के साथ साथ वो एक टेस्ट लिख करके पास हुआ। एक रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में उनको एक ऊंचे पद में नौकरी मिला। परमेश्वर उनको ऊंचा किया। परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य को तैयार किया। उनको दूसरी एक जिला में ट्रांसफर हुआ है और वहाँ पे जब पहुँचे हैं, एक दिन जो पुराना जो संस्था में जो कार्य कर रहे थे, वहाँ का एक अधिकारी उनके जमीन के संबंधित कुछ कागज लेकर के उनसे मिलने के लिए आए हैं। जब उनके पास गए हैं, दस्तखत करने की समय आए हैं,
उस लड़की को जो मैडम उनको बुलाना पड़ा है, वो शायद खुशी के साथ नहीं बुलाया, लेकिन ना चाहते हुए ऐसे बोलने की परिस्थिति उनके सामने आया है। पहले जब वो उनके संस्था में काम करती थी, इनको बहुत तंग किया है, परेशान किया है, बहुत सारे बदनाम किया है, बेइज्जती किया है, कुछ भी इन लोगों को देख करके बोलते थे। लेकिन परमेश्वर उनका परिस्थिति बदला है और उनका जीवन में ऐसा एक ऊंचा पद में पहुंचेंगे करके, और इनको उसके सामने इसी प्रकार चुपचाप खड़ा होना पड़ेगा, ये भी कभी उम्मीद नहीं किया है। देखिए, परिस्थिति बदल गया है। आपके जीवन में भी एक बदलाहट होगा। जो आपको निंदा किया, अपमान किया, और हमारे परमेश्वर शत्रुओं के सामने हमारे सिर को ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर धार्मिकता का परमेश्वर है, और आप जैसे दूसरे लोगों के अपमान को सहकर आंसू बहाने वाले परिस्थिति से परमेश्वर आपको एक अच्छा समय की ओर, उन्नति की समय की ओर, आदर और श्रेष्ठ पद मिलने लायक परमेश्वर आपका जीवन को लेकर चलने वाले हैं। और मेरे जीवन में भी एक गवाही है, और मेरे जिंदगी में निंदा को परमेश्वर खत्म करने के लिए वो घटना एक वजह बन गया है। हमारे क्षेत्र में किसी की मृत्यु हुआ था, उस घर में हम उस प्रियजन को मिलने गया है। उस समय उस घर में बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, और उनके वीआईपी रूम में एक बहुत बड़ा विशिष्ट व्यक्ति भी मौजूद था, जो अंदर में बैठने वालों को देख सकते हैं कौन कौन बाहर खड़े हैं। जैसे उनका डेड बॉडी देख करके वापस जाने के लिए मैंने सोचा था, लेकिन उसको अंदर से मेरे पास आना पड़ा है। परमेश्वर की कृपा से इस पवित्र शास्त्र उठाकर जैसे हम सेवा करने के लिए शुरू किया, तब से लेकर आज तक इस यात्रा में बहुत सारे अधिकारियों के साथ मुलाकात करने के लिए, उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करके उनको भविष्यवाणी करने के लिए महान परमेश्वर मुझे इस्तेमाल किया है। और उसी प्रकार जो एक परमेश्वर की कार्य अंदर में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति के जीवन में होने के कारण वो मुझे बहुत आदर के साथ देखता था। और उस परिवार के लोगों के लिए जो व्यक्ति अंदर में बैठा है बहुत बड़े हैं, लेकिन वो बाहर मुझे बुलाने के लिए भेजा है। वो खुद आया है मुझे मिलने के लिए। सब परिवार के लोगों आश्चर्यचकित हो गया है, और उसी आदर के कारण जो मेरा जीवन में जो अपमान हुआ था वो थोड़ा बहुत शांत हो गया है। और परमेश्वर जो है वो एक आशीष का कारण मेरे जीवन के लिए बनाया है, और एक डर जो उस परिवार के लोगों के ऊपर में डालने लायक परमेश्वर मेरे लिए आदर करने के लिए एक इवेंट के समान हम उसको समझते हैं। मेरे जीवन की इस परिस्थिति से उसको याद करने वाले परमेश्वर मुझे दिया हुआ एक आत्मिक अधिकार है, और एक स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री की पोजीशन की ओर परमेश्वर मुझे ऊंचा किया। एक अपोस्टोलिक अधिकार की शक्ति मेरे अंदर में है करके कई बार हम समझा है। आपका भी जीवन के अंदर में शायद आप कई लोगों के सामने अपमानित हुआ होगा, लेकिन परमेश्वर आपको भी ऊंचा करेंगे। ये बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ। अधिकार की कुर्सी में बिठाने के लिए अगर परमेश्वर निर्णय लिया है, तो आपकी निंदा की समय जो है वो खत्म हो गया है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएगा, और नए जो अंकुरी जो है, जो पत्ते मुरझाए जाते हैं और गिर जाते हैं, ये सब एक नियम है इस धरती का। जब पत्ते सब गिर जाते हैं, वो पेड़ की मृत्यु नहीं है, वो नया बनने का एक तैयारी है। हमारे जीवन में भी श्रेष्ठ अनुभव की और परमेश्वर हमें हाथ पकड़ कर ले जाने के पहले
जिंदगी में जो भी शर्मिंदगी की बात, अपमान की बात, वो आपके जीवन का अंत नहीं है, इसको समझते हुए आगे की ओर जाने के लिए आप तैयार हो जाए। परमेश्वर आपको आदर करने के लिए जा रहे हैं और भलाई की घर से अधिकार की एक श्रेणी की ओर परमेश्वर जब आपको ले चलेंगे, जो पीछे छूटा हुआ, सीमित हुआ आपका जीवन में परमेश्वर एक अच्छा भविष्य दे करके दूसरे लोगों के सामने आदर दिलाकर और परमेश्वर आपका जिंदगी को बदलेंगे। और परमेश्वर मेरे लिए ढाल है और वो मेरा महिमा की वजह है, वो मेरे सिर को ऊंचा करने वाला है। जैसे उस वचन के अनुसार परमेश्वर जब हमको ऊंचा करता है, मेरे शत्रु लोग देखने लायक वो मेरे लिए जो भोज की इंतजाम करेंगे, वो मेरे सिर को तेल से अभिषेक करेंगे। ये वायदा आपके जीवन में होने के लिए जा रहे हैं और ऊंचे श्रेणी में परमेश्वर जो आपको ऊंचा करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा एक अनुभव आपके जीवन में प्रकट होने के लिए जा रहे हैं। और लूका 19 में जैसे हम पढ़ते हैं कि सांपों को, बिच्छुओं को और शत्रु की तमाम शक्तियों के ऊपर में रोकने का एक आत्मिक अधिकार यीशु मसीह पर हम विश्वास करने के कारण, परमेश्वर का पुत्र होने के कारण वो आत्मिक अधिकार जैसे हमें मिला है, अंधकार की अधिकार से हमें छुड़ाकर जो प्रेमी पिता की और उनका पुत्र की राज्य में हमें एक ज्योति के समान पूरा अधिकार के साथ रखा, उसी प्रकार के एक आत्मिक अधिकार हमारे जीवन में प्रकट होने का एक आदर का समय की ओर परमेश्वर हमको लेकर चल रहा है। हमारे परिस्थितियां बदलने के लिए जा रहे हैं और आज हम सारे परिवारों को बोलना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को उनके सिर में हाथ रख करके ये संदेश के लिए प्रार्थना के साथ आप सुने और उसको आगे बढ़ाए। बहुत बड़ी कार्य आपके जीवन में होने के लिए जा रहा है। कुछ रिश्ता मसीह यीशु की अनुग्रह से आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में आने जा रहे, जो आपको श्राप में धकेलने वाला, उन सारे आशीष के लिए रुकावट बनने वाला एक जुआ की जो बातें तोड़कर इस पीढ़ी में परमेश्वर अपनी परंपरा से हमें बचाकर हमें आशीष का एक इतिहास के तौर पर एक बीज, एक अंकुरी की अनुभव परमेश्वर इन दिनों में डालने के लिए जा रहे हैं। आपकी आर्थिक क्षेत्र आशीषित होगा, आपका परिस्थिति में एक विशाल अनुभव होगा। गरीबी और टूटा हुआ परिस्थिति सब खत्म करके परमेश्वर आपका जिंदगी में एक आशीष का द्वार इन दिनों में खोलने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर आपको एक ऊंचा अधिकारी के तौर पर लेकर चलने वाले हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। आज के संदेश जैसे आप सुन रहे, आप खुद अपने सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना करें और परमेश्वर की एक अद्भुत शक्ति आपको छूने पाए। हे हमारा पवित्र परमेश्वर, और आज हमारे सिर को ऊंचा करने वाला, जंगली सांड के समान मेरे सिंह को ऊंचा करने वाला, मुझे नया तेल से मसा करने वाला, और मेरे शत्रुओं के सामने मेरा सिर ऊंचा रहेंगे और उनके तंबू में जय जयकार की ध्वनि सुनाया जाएगा। ये आशीष हमारा जीवन में आकर भरने पाए और तमाम आशीष से हमारा जिंदगी और आगे बढ़ने पाए और इनके लिए आशीष की द्वार ओपन होने पाए। इनके सिर में हाथ रख करके प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो अभी तक नहीं आया, आशीष ब्लेसिंग इनके जीवन में आने के लिए प्रार्थना करते हैं और आपका शक्ति इनको छू रहा है और इनके जीवन में सिर के ऊपर में एक अधिकार का एक अद्भुत कार्य प्रकट होने के लिए जा रहा है और मसीह यीशु का आशीष इनको सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई की अनुभव में ले जाने के लिए हम आशीषित करके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। IMI हॉल में कोटे में शुक्रवार और
शनिवार को प्रार्थना है, आप जरूर इस प्रार्थना में भाग ले। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे।